की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 4000 से 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस फैसले का असर इस बात से समझा जा सकता है, रेलवे से जुड़े सभी फैसले डिवीजन स्तर पर लिए जाते हैं और पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पठानकोट के लोगों को इसके लिए फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब डिवीजन का सारा काम यहीं से होगा। दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर के बाद जम्मू उत्तर रेलवे जोन का छठा रेलवे डिवीजन होगा। उद्घाटन के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन को नया रूप मिलेगा और जम्मू रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म क्षमता को 3 से बढ़ाकर 7 करने का काम पहले से ही चल रहा है। सभी मौजूदा इमारतों को तोड़ दिया जाएगा और यहां नया बुनियादी ढांचा बनेगा। इस बीच उत्तरी रेलवे ने सर्दियों के लिए कश्मीर घाटी के लिए एक ट्रेन संचालन योजना जारी की है, जिसमें उन्होंने श्री वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 3 नई ट्रेनें शामिल की हैं। इसमें एक वंदे भारत ट्रेन और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं जो प्रतिदिन चलेंगी। इस समय को रेलवे का एक नया युग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रेलवे के ढांचागत विकास के साथ साथ देश की जनता को सरकार नई ट्रेनों की सौगातें दे रही है, जिसमें से एक बेहद बहुप्रतीक्षित नमो भारत ट्रेन दिल्ली की जनता को मिल चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन भी कर दिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें ट्रैवल करके, और ये बहुत जल्दी स्पीड से पकड़ती है और बहुत जल्दी लेके आ गई मेरे को यहाँ से। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, देश के लिए जो किया है, उन्हें और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने न्यू अशोकनगर से आनंद विहार तक ट्रैवल किया मात्र 5 मिनट में। मोदी जी का अब तक का सबसे सराहनीय कार्य है ये, और बहुत इजी हो गया हम लोग को इधर उधर जाने की, कोई ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे नव भारत का, आज वो साकार हुआ। बहुत अच्छे, मोदी जी को बधाई हो। बट इतना फास्ट कन्वीनियंस रहेगा ये पता नहीं था कि 10 मिनट के अंदर ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। पहले जो दिल्ली आने में कम से कम मेरठ से यहाँ तक हमें 4 घंटे, 4.5, 5 घंटे तक लगते थे, वही सफर हमारा 40 से 45 मिनट में कवर हो जाएगा। ये दूसरी उपलब्धि है। बैठने में आराम लग रहा है। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। अब तक साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 42 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर नमो भारत चल रही थी। अब नमो भारत कॉरिडोर के 55 किलोमीटर लंबे खंड पर हाई स्पीड ट्रेन चलने लगेगी। इस खंड में कुल 11 स्टेशन होंगे। इस सेक्शन पर परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर अब नमो भारत ट्रेन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ गया है। यात्री न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक सिर्फ 40 मिनट में यात्रा कर सकेंगे। मकसद साफ है कि मोदी सरकार विकास की रफ्तार में देश के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अब योजनाओं के केंद्र में न सिर्फ महानगर हैं, बल्कि वो शहर और कस्बे भी हैं जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, ये बात हुई देश भर में बढ़ते रेलवे के उन तमाम बड़े उपकरणों और बड़े उन कामों की जिनका पूरा देश फायदा उठाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी करेंगे। दरअसल एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कई मुद्दों पर, कई विषयों पर बहुत युद्धस्तर के साथ काम कर रही है, तो वहीं 27 की रणनीति बनाते बनाते अखिलेश यादव बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। तो बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को उनका कार्यकाल यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का पूरा काला चिट्ठा गिना दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं।
चाहे वो माफिया गुंडे पर एक्शन हो या अतिक्रमण पर कार्रवाई। बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो अपराधी थर-थर कांपने लगते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त मुख्यमंत्री योगी का एकमात्र लक्ष्य है यूपी में शांति और विकास। दंगे फसाद हैं तो विकास नहीं हो सकता, सुशासन नहीं आ सकता है। इसकी पहली शर्त है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का हम पालन करें, कानून हमें संरक्षण देगा। यूपी में योगी जहां अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। ताजा बयान अखिलेश ने अपनी पार्टी की बैठक में दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जनता की नहीं सुनना चाहती। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में विराजमान योगी नहीं है। बीजेपी में माफियाओं की भरमार है। बीजेपी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी है। भले ही समाजवादी पार्टी की बैठक 27 के एजेंडे पर होनी थी, लेकिन वहां भी अखिलेश के दिलो दिमाग पर योगी छाए थे। अखिलेश ने सवाल उठाए तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश को आईना दिखाया, बताया कि समाजवादी पार्टी के राज में कितने बुरे हालात थे। उत्तर प्रदेश के जन जन को ये याद है कि 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार हो, गुंडा राज हो, माफिया राज हो, हर वो राज जिससे जनता मुश्किल में आई, त्राही के, इसीलिए 5 साल के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाई। और योगी आदित्यनाथ एक सच्चे देश सेवक है, एक सच्चे संत है। चोर और भ्रष्टाचारी को हर कोई चोर ही नजर आता है। हार की बौखलाहट के नाते, सत्ता से दूर जाने के नाते आज अखिलेश यादव मानसिक रूप से विकृत हो गए। आरोप लगाने वाली सपा शायद ये भूल गए कि उनके राज में यूपी का हाल क्या था। योगी बार बार सपा को गुंडों और माफियाओं की पार्टी बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। अखिलेश इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं देते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जवाब भी देते हैं और पलटवार भी करते हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। एक धर्म और वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। अखिलेश लाख आरोप लगा ले, सवाल उठा ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2027 का है और 27 का रण योगी अपने कर्म से जीतेंगे, ये दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और गुड मॉर्निंग भारत में बात भोपाल गैस कांड की करेंगे। दरअसल भोपाल गैस कांड को सालों बीत चुके हैं, लेकिन उसका दंश वहां के लोगों के लिए अभी भी नासूर बनकर उनको तकलीफ दे रहा है। दरअसल भोपाल गैस कांड में जिस फैक्ट्री को जलाने का विषय इस वक्त सरकार उठा रही है, उस विषय पर वहां के स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ धमका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे भोपाल की हवा में जहर घुला। 3 दिसंबर को जहरीली हवा जानलेवा हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंकर नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बना और वो खुला। फिर इससे निकली जहरीली गैस जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों को विकलांग बना दिया। सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए। और अब भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाया जाना है। जहरीले कचरे को लेकर लोगों में नाराजगी है। जिस राम की कंपनी में कचरा रखा है, वहां एक कंटेनर कम दिखने से तारापुर गांव के लोग आक्रोशित हो गए, पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में भीड़ ने कंपनी के गेट के सामने नारेबाजी की और पत्थर फेंकने शुरू किए। जहरीले कचरे का इतना विरोध क्यों हो रहा है? रिपब्लिक भारत ने स्थानीय लोगों से बातचीत। बगल में जो रसायन जलता है उससे क्या आपको बीमारी की चपेट में लिया? आपको कोई दिक्कत होती है क्या? ये खुजली होती है, सांस की बीमारी होती है। कब से आप रह रहे हैं यहाँ? हम बहुत दिन से रह रहे हैं। हम सांस की तकलीफ होती है। आपको भी?
किस वजह से होती है सांस की प्रॉब्लम? ये कचरे की वजह से है। दाद खाद खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। डॉक्टर को जब आप बताते होंगे इसके बारे में तो वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आपको यहाँ से गंदगी के कारण हो रहा है, ये आपका प्रदूषण यहाँ पे है जो गंद हो रहा है, इसके कारण हो रहा है सब। कचरे को लेकर दहशत इतनी है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। परिवार के लोग हैं जो यहाँ की फैक्ट्री में काम करते थे, वो अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कोई इंदौर गया है, कोई खंडवा गया है, कोई अपने गांव चला गया है। फिलहाल ये आप घर में ताला देख रहे हैं। इस घर में जो लोग रहते थे वो जब जहरीला कचरा राम की फैक्ट्री में आया, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, उसके बाद से ये लोग अपने घर में ताला डालकर यहाँ से किराए में चूंकि रहते थे, लेकिन यहाँ से वो चले गए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, तो उसके लिए इन लोगों को दिखाए गए हैं कि सभी कंटेनर भी यथास्थिति जैसे हैं वैसे खड़े हुए। तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो एसडीएम के साथ राम की फैक्ट्री के अंदर गए थे और इन सब ने ये देखा है कि जो कंटेनर जैसे आए थे उसी तरह सील लगी हुई है, और जो भी अफवाह इस तरह की फैल रही है कि इन कंटेनरों से कचरा निकाला गया है वो गलत है। लोग इन भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। पीथमपुर से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिका में कचरे को पीथमपुरा में जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई। कहा गया कि पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई। अब याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।